नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक मेरे ध्यान के अनुभव में अपने कुछ ध्यान के चमत्कार साझा करना चाहती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नाभि चक्र के अनुभव बताए थे, काफ़ी अच्छे अनुभव थे मेरे। और एक सबसे महत्वपूर्ण अनुभव जो मैं आपको बताना चाहती हूँ नाभि चक्र का ही था। उसमें मैंने ध्यान करती रही मैं, और एकादशी से पूर्णिमा के बीच का वो ध्यान का अनुभव है, सावन के महीने का। तो शाम का टाइम था, सुबह भी ध्यान किया मैंने 3:30 बजे से 6:30 बजे तक। और उसके बाद मैं शाम को फिर बैठ गई 5:30 से 7:30-8 बजे तक। तो मैंने ध्यान में देखा भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, और वहाँ क्षीर सागर में बहुत सारे कमल श्वेत श्वेत कलर के हैं, कुछ गुलाबी कलर के हैं, कुछ बैंगनी कलर के हैं, और बहुत सारे कमल उस क्षीर सागर में तैर रहे हैं। और वहाँ मैंने देखा कि एक काला सर्प है, और वहाँ एक खीर की कटोरी रखी है। तो खीर की कटोरी में वो मैं कह रही हूँ ये खीर मैं खाऊंगी, और काला सर्प भी बोल रहा है, वो कह रहा है मैं खाऊंगा इसे। तो हम दोनों में बहस होती है कि नहीं मैं खाऊंगी, और काला सर्प कह रहा है कि नहीं मैं खाऊंगा। तो मैंने जल्दी से एक चम्मच भी है वो वहाँ, तो मैंने चम्मच से एक चम्मच खीर खाई थी। खीर उसमें से मैं खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद एकदम ध्यान हट जाता है, और वो अनुभव भी चला जाता है। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको मतलब यूट्यूब पे से सर्च करा, तो फिर मैंने देखा कि योगी आनंद जी के उस समय बहुत सारे वीडियो आ रखे थे। उसमें लोग अपने अनुभव भी शेयर कर रहे थे। तो उसी अनुभव में वो अचानक से मेरे सामने वीडियो आ गया। तो उन्होंने बताया योगी आनंद जी ने कि ऐसा जब अनुभव होता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं, हो सकता है मेरा भी लास्ट जन्म हो। फिर ये सोच के मैंने कहा अब ध्यान नहीं छोड़ना मेरे को, अब ध्यान करना ही करना है। तो मैं डेली के नियम से अपना वही सुबह 3:30 बजे उठ जाना और ध्यान करती रही। फिर एक अनुभव और आया, नाभि चक्र का ही था वो, कि कान्हा जी की झांकी निकल रही है, बांके बिहारी जी की, और एक ट्रक में है, ट्रक सा है, और उसमें भक्तजन भी हैं, और वो जा रहा है। तो मैं पीछे पीछे उसके भाग रही हूँ कि मुझे प्रसाद तो दे दो। तो मैंने भागते भागते उनके पास एक तांबे के लोटे में जल है, तो वो मुझे पिलाया है। तो उनको मैं प्रणाम करके धन्यवाद बोल के मेरा अनुभव वो भी वहाँ हट जाता है। तो ये देखने के बाद फिर मेरे ध्यान के अनुभव कम हो गए, और उसके बाद फिर मैं ध्यान करती रही। फिर धीरे धीरे पूर्णिमा भी निकल गई। फिर उसके बाद ध्यान जब आगे बढ़ा, तो मैंने बताया था कि वो ग्रीन कलर में होके सांप जो निकल रहा था, तो वो हृदय चक्र का था। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च करा तो पता चला कि वो हृदय चक्र का है। तो वहाँ जब मैं अब फिर ध्यान में जब बैठने लगी, तो मुझे ना हमेशा आग का अनुभव होता, जैसे बहुत बड़ी आग जल जाती। मैं ध्यान करती और मेरी ऊर्जा तो मुझे महसूस होती थी शरीर में, तो ऊपर जा रही है, लेकिन अनुभव में हमेशा आग ही आग दिखाई देती थी।
कई बार तो ऐसा हुआ कि गैस जल रही है और वो बहुत तेज़ गैस जल रही है और फुल उस पर तवा रखा और उस पर ब्रेड जल रहे हैं। तो ऐसे अनुभव जब कभी आते थे तो घर में काफ़ी लड़ाई होती थी और झगड़ा भी हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता था, या मेरे चोट लग जाती थी या कुछ भी हो जाता था। तो मैंने कहा अब ये क्या है, तो मुझे तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे, तो मैंने कहा ये क्या है मेरे साथ ऐसा, अब क्यों हो रहा है जब इतने अच्छे अनुभव हुए हैं मुझे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया, तो उन्हीं योगी आनंद जी के ही वीडियो में मुझे आंसर मिला कि जब कुंडली शक्ति जब ऊपर उड़ती हैं, ऊर्ध्व होती हैं, तो फिर वहाँ हमारे कर्म हैं जो वो कटना शुरू हो जाते हैं, और जब वो ऊपर उड़ती हैं तो वो तीव्र गति से जब उड़ती हैं तो वो आग से शुद्धता करती हैं, कर्मों को शुद्ध करती हैं, मैं तमस को खाती हैं। और आग दिखाई देती थी बहुत सारी, और मतलब सांप भी दिखाई देते थे काले, एकदम फूंकार मारते, कभी सिर में एकदम बीचों बीच एकदम बहुत तेज फूंकार मार रहा है। तो मैं डरती तो थी नहीं, खैर मैंने कोई नहीं, जो भी है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं छोड़ना, ध्यान करना ही करना है चाहे कुछ भी हो। तो कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हुई, हम आपस में ही बात करते करते लड़ाई हो जाती थी। तो लड़ाई होती थी, मतलब एक दिन ऐसा आया कि ध्यान करते करते बहुत सारी, जैसे भगवान शिव के जो भस्म लगाई जाती है, ऐसे वहाँ भस्म की ढेरी थी। तो किसी ने मेरे ऊपर वो राख भस्म जो थी वो मेरे ऊपर फेंकी। तो उसके बाद में ये क्या है, मैं चलो कोई नहीं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन जब मैं ध्यान में बैठी तो मतलब वो जो आग इतनी तेज़ जो जलती हुई दिखाई देती थी, वो धीरे धीरे शांत हो गई और वो एक दीपक, एक लौ की तरह बन गई, दीपक की लौ की तरह। फिर अच्छा लगा, मैंने अब ठीक है। फिर मतलब लड़ाई जो शांति भी हो गई घर में थोड़ी सी। तो उसके बाद मुझे फिर शिवलिंग नज़र आए छोटे। तो शिवलिंग जब नज़र आए तो उसमें ना पहले तो शिवलिंग में चारों तरफ आग ही आग नज़र आई। मैंने ये क्या है, शिवलिंग के चारों तरफ आग। फिर मैं ध्यान करती रही और प्रार्थना करती रही, प्रभु ये क्या है। उसके बाद वो जो आग थी वो फूलों में बदल गई, फूलों में चेंज हो गई। तो उसके बाद जब वो फूलों में चेंज हुई तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी सी शांति मिली। चलो मनी अब अच्छा है, अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे आप घबराएं ना और ध्यान करें, तो लगातार ध्यान करें, ध्यान को छोड़ें ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।